हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में हम आपको जेई मेंस की तैयारी करवा रहे हैं। जेई मेंस जो बच्चे टारगेट लेके चल रहे हैं 2026, 27, 28, 29 तक का भी, क्योंकि आजकल बच्चे 9th 10th क्लास से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में लग जाते हैं। तो हमने आपको जेई मेंस का जनवरी 2025 का जो पेपर आया था उसे कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। सीक्वेंस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो जेई मेंस में आया था जनवरी 2025 में। और आपको ये नोट करने की ज़रूरत है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं उनकी जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको एक स्ट्रेटजी प्लान करके चलना होता है अपनी तैयारी के लिए कि पिछले सालों का पैटर्न क्या था और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर की रहती है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। और कोई क्वेश्चन क्यों किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई मेन जैसा इतना रिमार्केबल और इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल पे, उसके लिए कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। और PYQs जो होता है वो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है हमारे पास कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम स्टडी करें, उनका पैटर्न समझें और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें। तो कोई पिछला वीडियो आपका मिस हो गया तो ऊपर आपको आई का बटन दबा के मिल जाएगा। आज हमारा सीक्वेंस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 क्या आया था और क्यों इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, आपको बहुत मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जेई मेंस जनवरी 2025 का। देखिए क्या था। लिखा है सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज 2k। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है एपी की 2k, मतलब 2 टाइम्स है, 2 का मल्टीपल है नंबर ऑफ टर्म्स। 2 का मल्टीपल समझते हैं आप, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। k बिलोंग्स टू n लिखा ही है यहां पर। आगे लिखा है क्या गिवन है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेटमेंट में गिवन क्या है। हमें एक तो दे रखा है सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स ऑफ द एपी इज 40, यानी जो ऑड टर्म्स हैं उनका सम 40 है। एंड सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, जो इवन टर्म्स हैं उनका सम 55 है। मतलब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2k हैं, तो इवन टर्म्स हैं मतलब 2k में से जो k टर्म्स है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी और जो k है बाकी वो इवन होंगी। दोनों का अलग अलग सम दे रखा है। एक और कंडीशन दे रखी है लास्ट टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 27। हमें इस k की वैल्यू पता लगानी है क्या है। ये 4 ऑप्शन है, 6, 5, 8 या 4, कुछ भी एक हो सकती है। तो देखते हैं, लेके चलेंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। एक तो ये टर्म दे रखी है n इज इक्वल टू 2k, नंबर ऑफ टर्म्स 2k है मेरे पास, ठीक है। अब जो पहली कंडीशन थी सम ऑफ ऑल ओड टर्म्स, ओड टर्म समझते हैं आप। देखिए मैं यहां से लिखता हूं A1, A3, A5, A7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अप टू लास्ट टर्म कहां तक जाएगी, 2k टोटल है, उससे एक पहले वाली तक 2k - 1 तक, क्योंकि ओड लिखनी है आपको। इन सब का सम तो है 40। यहां लिख लेते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, क्योंकि आगे इसका दूसरा पार्ट है एग्जैक्टली। अब इवन टर्म्स के जैसे ये ओड थी ऐसे ही जो इवन टर्म्स बची हैं हमारे पास अब वो कौन कौन सी होंगी, A2, A4, A6, A8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अप टू यहां तक आ जाएंगे A2k तक। इनका सम दे रखा है 55। तो एक तो ये 2 कंडीशन दे रखी हैं, तो इन्हीं को लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या निकलेगा, इनका सम निकाल लेते हैं। A1, A3, A5, A7 AP के हैं। AP मतलब फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D, वो सब आपको पता है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं A3 क्या लिखा जाएगा, A + 2D, A5, A + 4D, A7, A + 6D, ऐसे चलता जाएगा। और ये A + 2k - 2 × D और सम कितना गिवन है 40। तो देखिए ये A फर्स्ट टर्म ऐड हो रहा है। टोटल कितनी टर्म्स है ये, जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी k, क्योंकि 2k टोटल थी। जैसे अगर मैं मान लूं कि कोई 50 है यहां पर नंबर, तो आधी ऑड होंगी आधी इवन होंगी। तो 2k टोटल टर्म्स है तो k टर्म्स ऑड होंगी k इवन, तो k नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहां पर। तो a जो है ऐड हो रहा है मेरे पास, a इज एडिड टू k टाइम्स, यानी ये तो हो गया ak प्लस। अब बचते हैं ये d, ये लिख लो 2d + 4d + 6d। ये अब तो चलेगा यहां पर 2k - 2 ×
डी तक, और ये इज इक्वल टू 40 दे रखा है। अब ये तो हो गया ए के, टोटल के टर्म्स थी, पहले वाली हमने यूज कर ली ए, ये वाली यहां पर के टाइम्स। अब ये कितनी बची बाकी यहां से यहां तक? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब आप सम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखना है, ये जो फर्स्ट टर्म थी A1 यानी ये ए, ये आपने यहां इंक्लूड कर दी, ऐड कर दी इसके अंदर के टाइम्स के अंदर। तो इसका मतलब ये जो बची है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स, ये के टर्म्स बची हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसकी वजह से ये स्पेशल क्वेश्चन बना कि बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि यहाँ k-1 टर्म्स लेनी है। तो SN का फॉर्मूला आपको आता है, नहीं ध्यान है मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ एक बार, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 10th में सीख जाते हैं बच्चे। तो लगाएंगे, देखिए ये फॉर्मूला ak प्लस n/2 लिखना है, नंबर ऑफ टर्म्स k-1 है मेरे पास, यानी k-1/2 इंटू 2a, 2 इंटू a मेरा यहाँ पर अब 2d बनेगा, प्लस n-1, ये n-1 है, ये k है, k-1 ये n है, इसमें से एक और -1 करना है, यानी k-2 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस d कितना है, 2d, 4d, 6d, यानी 2 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस भी मेरा 2d बन गया, इज इक्वल टू 40। सॉल्व कर देंगे, देखिए ये जो अपॉन में 2 लिखा है, ये इस वाले 2 और इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ak प्लस k-1 इंटू, ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ से बच रहा है सिर्फ 2d प्लस k-2, ये 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बच रहा है d इज इक्वल टू 40। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ak प्लस k-1 इंटू, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2d प्लस kd माइनस 2d इज इक्वल टू 40। अगर आप यहाँ से देखिए, ये माइनस का 2d और ये प्लस का 2d कट गए, तो क्या बचेगा, ak प्लस k-1 इंटू kd इज इक्वल टू 40। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये बच गया यहाँ पर हमारे पास। एग्जैक्टली सेम इसी पैटर्न पे अगर मैं ये इवन टर्म्स जो थी मेरे पास, जिनका सम हमें 55 दे रखा था, इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा। देखिए a2 का मतलब क्या है, a प्लस डी, a4 का a प्लस 3d, a6 का a प्लस 5d, a8 का a प्लस 7d, इस तरह से चलता जाएगा। और अप टू a2k का a प्लस 2k-1 इंटू डी, और सम इज इक्वल टू हमें 55 दे ही रखा है। अब इसमें से भी देखिए, ये भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k होंगी, क्योंकि 2k थी, आधी और चली गई, आधी इवन बचेंगी, तो ये a फिर से ऐड हो जाएगा, कितनी बार, k टाइम्स, तो ये तो ak बच गया। अब बच रहा है मेरे पास क्या क्या, प्लस d प्लस 3d प्लस 5d प्लस 7d अप टू दिस 2k-1 इंटू डी, ये अलग बच रहा है, इज इक्वल टू 55। अब वही बात कर रहे हैं जिसकी हमने कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बची। जैसे यहाँ पर थी टोटल के, हमने पहले वाली अलग से a में ऐड कर दी, तो k-1 बची थी। यहाँ पर कितनी बचेंगी, टोटल टर्म्स k थी, ये फर्स्ट टर्म थी, इसका एक पार्ट सिर्फ a ऐड हुआ है a के अंदर, ये d तो एज इट इज इसके अंदर ही आ गया, मतलब हमने कोई भी टर्म मिस नहीं करी। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं मेरे पास, ये अभी भी k ही हैं, k टर्म्स। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, वो इसको भी इसी पैटर्न पे लेके चलते हैं, यहाँ k-1 था, क्या देते हैं पहली वाली यूज होगी, इसको भी k-1 कर देते हैं, और क्वेश्चन गलत। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, दिस इज k टर्म्स, क्योंकि a2 थी यहाँ पर मेरी फर्स्ट टर्म, और उसके दो पार्ट हैं a प्लस डी, a यहाँ ऐड हो गया और d यहाँ आ गया, d यहाँ पर आ गया, इसीलिए ये टोटल k टर्म्स हैं, k-1 नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से गलती होती है। तो अब क्या बच रहा है मेरे पास, देखिए ak प्लस, अब इसके अंदर वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, Sn का n/2, नंबर ऑफ टर्म्स k हैं, तो k/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म मेरी d है, यानी 2d प्लस n-1, टर्म्स k हैं टोटल, k-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d लिखना है, कॉमन डिफरेंस वही रहेगा 2d इज इक्वल टू 55। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए ये 2 और ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ak प्लस k इंटू डी प्लस k-1 इंटू डी इज इक्वल टू 55। तो ये बच गया ak प्लस, अब ये प्लस डी ब्रैकेट ओपन कर दूंगा मैं, देखिए यहाँ पर
एक स्टेप लिख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, के डी माइनस डी इज इक्वल टू 55। अभी अब माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गए तो ये बच गया ए के प्लस के इंटू के डी, के स्क्वायर डी इज इक्वल टू 55। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई थी ए के प्लस के माइनस 1 इंटू के डी इक्वल टू 40 और दूसरी आ गई ए के प्लस के स्क्वायर डी इक्वल टू 55, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों से सॉल्व करके हमने आंसर निकालना। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं लिखूं, देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूं फ्रॉम 1 and 2 तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ, पहले सेकंड लिख लेता हूँ, ए के प्लस के स्क्वायर डी इज इक्वल टू 55 और अब पहले वाली लिख लेते हैं ए के प्लस, ये जो k माइनस 1 इंटू के है, ब्रैकेट ओपन करके इसको k को मैं अगर अंदर ले जाऊं के स्क्वायर माइनस के बन जाएगा, यानी के स्क्वायर डी माइनस के डी, ब्रैकेट ही ओपन कर दी पूरी की पूरी, के स्क्वायर डी माइनस के डी और इज इक्वल टू 40। इन दोनों को कर रहे हैं जी माइनस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गए, के स्क्वायर डी से के स्क्वायर डी कट जाएगा, सिर्फ माइनस माइनस प्लस, के इंटू डी इज इक्वल टू 55 माइनस 40 15। ये आ गई के डी की वैल्यू 15, इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको। अब लास्ट स्टेप है मेरे पास, क्योंकि इससे भी आंसर नहीं निकला, के की वैल्यू नहीं निकली, मतलब कहाँ से निकलेगी, जो तीसरी कंडीशन दे रखी थी स्टेटमेंट में, वो क्या थी, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी A2K, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, A टाइम्स A2K इज इक्वल टू क्या है, एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 27, पहली टर्म से 27 ज़्यादा है, पहली टर्म A और प्लस 27, ठीक है। तो A2K की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या बनेगी, क्या बनेगी जी, A प्लस 2K माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 27। अब देखिए A से ये गया तो क्या बचा, 2K माइनस डी इज इक्वल टू 27, यहाँ से D की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से D की वैल्यू आ गई 27 अपॉन 2K माइनस 1, ये 2K माइनस 1 इसके अपॉन में आ गया, D की वैल्यू आ गई, ये D की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है, K निकल जाएगा, वही हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, क्वेश्चन कंप्लीट। K की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये D की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है, देखिए करके दिखा रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए K इंटू में D लिखना है साथ में, मल्टीप्लाई में ना, तो D क्या है 27 अपॉन 2K माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या लिखना है 15, अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई टू 30K माइनस 15 इज इक्वल टू 27K, ये इधर आके माइनस 30K माइनस 27K इज इक्वल टू 15, 3K इज इक्वल टू 15, K इज इक्वल टू 5, यानी K की वैल्यू क्या आ गई 5, और ऑप्शन में कहाँ है, बी ऑप्शन में दे रखी है सेकंड वैल्यू, तो देन द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 5। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, ये नंबर ऑफ टर्म्स के SN में क्या यूज करना है। फर्स्ट पार्ट में K माइनस 1 टर्म्स यूज करनी थी और सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर K टर्म्स यूज करनी थी। तो इसी तरह की कोई ना कोई स्पेशल टेक्निक जरूर छिपी होती है, कोई ना कोई स्पेशल बात जरूर होती है, कभी कोई क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन बनता है और ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेलेक्ट होता है। तो यही टेक्निक्स और यही डीप रूटेड बातें, डीप कॉन्सेप्ट्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताते रहेंगे वैदिक गुरुज में। ये लास्ट क्वेश्चन था, सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं हमारी सीरीज़ में। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय लर्निंग मैथमेटिक्स। और हाँ, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैक्सिमम शेयर करें। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।